हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का नरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझें और पढ़ें। तो आज सबसे पहले मैं नरेशंस के बारे में बताऊंगा, नरेशन क्या होती है। और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही इससे देखेंगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत देखने में आ रही है तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि आपने समझना है। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। Most importantly, when we talk about the narrations, what is narration? Narration means the art of reporting the words of a speaker is called narration. Means कि जब आप किसी वक्ता की बात को रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं, ठीक है, उसी को हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप वक्ता की बात को बताते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो उसी की बात को हम नरेशन कहते हैं। ओके, सो देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए नरेशन। देखिए, जब भी हम किसी की भी बात को रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं तो उसको बताने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। कई बार आप डायरेक्टली करते हैं और कई बार आप इनडायरेक्टली करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर एज इट इज। एज इट इज, जब आप किसी रिपोर्टर या जो भी आपका स्पीकर है, ठीक है, उसकी बात को या उसके वर्ड्स को जैसे उसने बोले हैं उसी तरह से रिपोर्ट कर देते हैं, उसी तरह से कहते हैं, उसी तरह से बोल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। हिंदी में देखिए, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स। एक चीज इंपॉर्टेंटली रखना कि जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उनको हम कोट की तरह रखते हैं, दैट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमाज। मतलब ये कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कविता सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। कविता सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, तो ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। कविता ने मुझसे कहा, उसने क्या वर्ड बोले? वही वर्ड वैसे के जैसे हैं वैसे ही मैंने लिख दिए, बोल दिए, बता दिए। ओके, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टिंग द सम अप ऑफ स्पीकर्स वर्ड्स इन वंस ऑन वर्ड्स। ठीक है, कि वक्ता की बात का वो अपने शब्दों में कहना या लिखना, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की बात का सारांश जो है वो अपने शब्दों में कहना या लिखना, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यहां पे देखिए क्या है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर सेड इन सिंपल वर्ड्स। मतलब ये कि जो भी वक्ता ने कहे हैं या वर्ड जो भी कहे हैं उनको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे और सिंपल भाषा लिखेंगे या कहेंगे। समझ गए?
अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब इनको हम अपने मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे। देखिए ये मैंने बनाए अपने भाषा में लिख दिए, ठीक है, सिंपल भाषा। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये आपका कोट था विद इन ब्रैकेट, और ये इसको हमने क्या किया, देखिए ये वर्ड जुड़ गया, ये शी, यहाँ पे आई था, हमने इसको चेंज कर दिया शी में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी स्पीकर जो भी है उसकी वर्ड्स को जब आप रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं तो उनको बताने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए यहाँ पे देखिए होती है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन है, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पीच के। कौन सी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के। रिपोर्टर कौन है, हु रिपोर्ट स्पीकर्स वर्ड्स, जो स्पीकर या वक्ता के शब्दों को रिपोर्ट। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब यूज्ड टू रिपोर्ट, जो वर्ब रिपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द स्पीच ऑफ स्पीकर। यहां पे क्या है, जो उस वो बात या वो शब्द जो हैं उनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। वक्ता को रिपोर्टर कहते हैं, वक्ता की बात को रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप एक सेंटेंस देखिए, कविता सेड टू मी टुडे आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। अब इसमें क्या है, देखिए कविता सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। यहाँ पे देखिए ये तीन पार्ट देखेंगे हम, इसमें तीन पार्ट कौन कौन से हैं। जो रिपोर्ट कर रहा है, कविता कर रही है, तो ये क्या है, रिपोर्टर है, ठीक है। और यहाँ पे सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है ये वाला, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, तो ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तीन पार्ट्स हो गए, ठीक है। कविता सेड टू मी, कविता इसमें रिपोर्टर आ गया, सेड टू इसमें क्या आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, और ये इन्वर्टेड कॉमास में जो रखा हुआ है ये है। ओके, अच्छा ये तो हो गया जो बेसिक है, आपको नरेशन क्या होती है और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, खासकर डायरेक्ट स्पीच के। ओके, नाउ कम टू द बेसिक्स ऑफ नरेशंस, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। टेंस हम बाद में करेंगे, टेंस कैसे चेंज करेंगे उनका फॉर्मूला अलग है, लेकिन जो बेसिक चेंज जो होंगे ही होंगे चेंजेस, वो आपको याद रखने ही हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वीजा वर्सा, वाइस वर्सा। ओके, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, SON, सन, ठीक है, सन, SON। सन का मतलब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट का मतलब है, ओ का मतलब है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और एन का मतलब होता है नो चेंज थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखिए फर्स्ट पर्सन लिखा है, सेकंड पर्सन लिखा है, थर्ड पर्सन लिखा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड है। पहला नियम, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात हो रही है, प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। मतलब ये कि ये जो भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो जो है ये जो वर्ब इसके सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ पे से जो है ये क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, शी, ये है इसका सब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर शी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए डायरेक्ट में क्या है, शी सेज
कॉमा इन्वर्ट इन 10th क्लास। ठीक है, आई एम इन 10th क्लास। अब क्या हो जाएगा, शी सेज है, लेकिन सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए है, लेकिन सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शी सेज दैट कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है शी। ठीक है, अब आई जो है इस यहाँ पे एज ए नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, तो इसमें यहां भी शी जो है वो नॉमिनेटिव केस ही आएगा। दैट शी इज इन 10th क्लास। शी सेज दैट शी इज इन 10th क्लास। ओके, समझ गए? ओके, दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब देखिए, पहला हो गया कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो आपने किसके अकॉर्डिंग बदलना है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर आप दूसरा क्या बोल रहा है, अगर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो आपने इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ठीक है, जैसे शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, ये सेज आया, सेज टू आया, इसका सब्जेक्ट है शी और इसका ऑब्जेक्ट है मी। ओके, अब यहां पे क्या है, क्या बोला, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो आपने इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, शी सेज टू बन जाएगा टेल्स, शी टेल्स मी, यहां तक तो ये हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट आ गया। अब आगे क्या है, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। अब यू आया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू इसके चेंज होगा, तो ये यहाँ पे एज ए नॉमिनेटिव केस हुआ है, तो इसका भी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ही लगेगा। यू का नॉमिनेटिव, यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई हैव डन। अब योर, ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कौन से केस में है, पोसेसिव केस में है, तो यहां पे मी का पोसेसिव केस आएगा। डन, मी का पोसेसिव केस होता है माई, आई हैव डन माई